खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। रामेश्वर उरांव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामेश्वर उरांव जी, जिस तरह से देखा जाए लगातार हम आंकड़े की बात करें तो कोरोना संक्रमित जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। 126 हो गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी 45 ही है, वो बिहार का आंकड़ा बोल रही हैं, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी। मेरे यहाँ नहीं है। 45 में 5 अच्छे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। हमारे यहाँ उतना नहीं है। और जो भी यहाँ पर रिपोर्ट हुआ पॉजिटिव मिले हैं वो किसी न किसी रूप से बाहर से संबंधित हैं। बाहर संबंधित है, लोकल भी उसमें है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन फैलाए हैं बाहर के लोग आके फैलाए हैं, ये हमारा मानना है, हमारे सरकार का मानना है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से अगर हम बिहार की बात करें तो 126 है और आप झारखंड की जिस तरह से बता रहे हैं जो आंकड़ा है वो 45 है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम लॉकडाउन 2 की बात करें जिसमें कहा गया था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको छूट दी जाएगी अगर वो हॉटस्पॉट या जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या है वो कम है या नहीं है, वहां पर उन इलाकों को छूट दी जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर कृषि से जुड़े जो कुछ काम है उनको रियायतें दी गई हैं आपके इलाके में, और किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है? ये बताना चाहता हूं मैं कि हमारे यहाँ में, हमारे झारखंड में 2 जिले हैं जहाँ छूट नहीं मिल सकती है, वो रेड जोन के अंदर आएंगे। जी। नंबर 1 है रांची। रांची के हिंदपीढ़ी से शुरुआत हुई पॉजिटिव निकलना मरीजों का, और फिर एक बोकारो है। 2 जगह हैं। बाकी एक केस मिले हैं, 1 या 2 मिले हैं, उतना उसमें संक्रमित उतने लोग नहीं हैं, संक्रमण बढ़ा नहीं है। इसीलिए ग्रामीण इलाके में भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कह रहे हैं कि खेती का काम, मनरेगा का काम, रोड बनाने का काम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये सारे काम, छोटी फैक्ट्रियां जो गांव देहात में फैली हुई हैं, शहरों में नहीं है, पॉपुलेशन के बीच में नहीं है, उसको शुरू करा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए लगातार अगर हम बात करें जो तमाम ऐसी लॉकडाउन की अगर हम बात करें, क्योंकि तमाम जगह ऐसी जिस तरह की खबरें आ रही थी जहां पर लॉकडाउन का प्रॉपर पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन झारखंड की बात करें तो प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, सड़कों पर लॉकडाउन का पालन किस तरह से कराया जा रहा है। और साथ ही अगर हम राशन की बात करें तो जो इलाके हैं जहां जिन लोगों के सामने, जिन मजदूरों के सामने, गरीब तबका जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कराई जा रही हैं? जी देखिए, हम लोगों ने यहाँ झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके हेमंत सोरेन जी से 3 कैटेगरी में बांटा है लोगों को। जी। एक वो जो कार्डधारी हैं, राशन कार्ड जिनके पास है। एक दूसरे वो जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए लेकिन कार्ड नहीं मिला अभी तक। जी। तीसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो ना तो कार्ड है ना ही अप्लाई किए। हम तीनों कैटेगरी के लोगों को, कार्ड वाले को तो मिल ही गया, 2 महीने का मिल रहा है, अगर कहीं नहीं मिला है तो मिल जाएगा उनको। दूसरे कैटेगरी के लोगों को 100% हम लोग दे रहे हैं। जी। 100% अनाज देंगे। जो अप्लाई किए हैं उनको भी 100% लोगों को हम अनाज देंगे। तीसरे कैटेगरी के लोग जो अप्लाई नहीं किए हैं और कार्ड भी नहीं है, उनको भी हम 10-10 केजी के हिसाब से फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वो नहीं आ सके थे, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको दे रहे हैं। जी। उनको दे रहे हैं। और इस तरह से हमारी कोशिश है कि एक तरह से अभी इस मौके में खास करके सर्वव्यापी खाद्य सुरक्षा लोगों को, यहाँ के लोगों को हम पहुँचाएँ, दें। बिल्कुल। रांची की बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं 25,
तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं राशन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो वो जिनके पास राशन कार्ड है, एक वो जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, और तीसरा जिन्होंने ना अप्लाई किया है ना ही उनके पास राशन कार्ड है, उनको भी राशन मुहैया कराया जा रहा है। रांची में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज वहां पर ही हैं, 25 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक झारखंड में 2 लोगों की मौत हो गई है। जी जी जी, देखिए रांची में व्यवस्था ये है, एक है जगह हिंद पीढ़ी, जी वो सील कर दिया गया है हिंद पीढ़ी को। वहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग मिले हैं, सील कर दिया गया है, ना वहाँ से लोग आ सकते हैं ना कोई जा सकता है। जी ऐसी स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद खड़ा होकर लगभग 8,000 घरों को राशन भिजवाया, बंटवाया, खुद खड़ा होकर। हम लोग तो लगे ही हुए हैं, लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद खड़ा हुए, उस इलाके में गए, खुद खड़ा हुए और 8,500 घरों को उन्होंने राशन बंटवाया है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छी चल रही है, कोई किसी को शिकायत नहीं। आप किसी से पूछिएगा, हो सकता है देर से मिला हो, लेकिन सबको राशन मिल रहा है। अभी भी नहीं मिला होगा, उनको हम पहुंचवा रहे हैं, हम सबको गिनती करके हम लोग पहुंचवा रहे हैं। यहाँ राशन की दिक्कत नहीं है, ये बताना चाहता हूं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। ये वहां के लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। सही कहा आपने, सरकार की जिम्मेवारी है, कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी स्टेट, वेलफेयर स्टेट है आज के दिनों में। भारत में भी हम क्लेम करते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, झारखंड भी वेलफेयर स्टेट है। तो अभी के मौके में स्वास्थ्य पर और खाद्यान्न पर ज़्यादा ध्यान हमारी सरकार बिल्कुल का है। स्वास्थ्य तो ये और हम लोग कर राशन रहे हैं। खाद्यान्न जिसके लेकर आप बात कर रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं आप, उसको लेकर कहीं ना कहीं फोकस रहना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए। रोजी रोटी का संकट गरीब तबके के सामने है, ये हम सब जानते हैं, और ये सब झारखंड नहीं हर स्टेट के व्यक्ति के सामने है, क्योंकि जिस समय देखा जाए पूरा देश लॉकडाउन है, कहीं भी किसी तरह का काम लोगों के लिए नहीं है। इस बीच राशन का ध्यान रखना और स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। जी, बहुत कहा आपने, सही कहा आपने, बड़ी चुनौती है। और अभी ये भी बता दें कि अभी रेवेन्यू है स्टेट का, वो लगभग नगण्य हो गया है 2 महीने से।